गायत्री। हाँ गायत्री उठो, चलो हम अभी इसी वक्त घर जाएंगे। चलो। ऐसे कैसे जा रहे हैं? अभी तो हम मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद कितना सारा काम। कुछ करने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ पर किसी पार्टी के लिए नहीं आने वाले। क्या हुआ? आप अचानक ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? भैया अचानक कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि ये परिवार ना मेरा कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। चलो चलो। मेरी बात तो सुनिए। मैं भैया और दीदी के बिना ये फंक्शन नहीं मनाऊंगी। भैया में से किसी का भी फोन नहीं उठा रहे और भाभी का भी फोन ऑफ आ रहा है। अगर आप कहो तो मैं उनके घर चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तेरे वहां जाने से मसला हल नहीं होने वाला। आपने ऐसा क्या कह दिया उनसे? मैं और दीदी यहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे, वो इतने गुस्से में आए और दीदी को लेकर चले गए। मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही चिड़चिड़े रहते हैं। कुछ देर पहले मैं माँ अम्बे से शुक्र मना रही थी कि मेरा घर फिर से एक हो रहा है, और अब देखो, कल हम जहाँ खड़े थे वहीं आज खड़े हैं। भाभी सबको इनवाइट्स चले गए। अब अगर लास्ट मिनट कैंसिल कर दो। हाँ हाँ, कैंसिल कर दो सब कुछ। इस घर में तो मेरे नसीब में खुशियां ही नहीं लिखी। हाँ? अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, माँ जी, आप हमेशा मुझे हिम्मत देती हैं कि मैं हिम्मत ना हारूं, और अब देखो कैसी बातें कर रही हैं। तो क्या करूं रीता, इतनी थक गई हूं मैं। इतनी कोशिश करके मैं घर के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा करती हूँ और ये दोनों बाप बेटे मिलकर ऐसा कुछ कर देते हैं ना रीता। अरे उन्हें जो करना है करते रहे, और हमें जो करना है हम करेंगे। तुम्हारा मतलब हम परिमल के बिना ही पार्टी करेंगे? नहीं माँ जी। माँ जी, आपको याद है कि एक बार आपने मुझे कहा था कि इस घर के मर्दों के बीच बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर इस घर की औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो इस घर की खुशियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन अब ये कैसे होगा रीता? परिमल इतना गुस्सा करके गया है, अब वो किसी की नहीं मानेगा। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे माँ जी? मतलब तेरे दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आया है? हमारे और हमारे बच्चों के बीच जो भी प्रॉब्लम हो, हमारे जीते जी खत्म हो जाए। गायत्री और रीता भी यही चाहते हैं कि हम साथ साथ रहें, खुश रहें। अगर तू हमारा साथ देगी तो शायद हमारा सपना पूरा हो जाए, हमारा सारा परिवार एक हो जाए। माँ जी, फैमिली और कमिटमेंट का मतलब समझती हूँ मैं। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। माँ जी, बापूजी का फोन है आपके लिए। मेरे लिए? वो तो मार्केट गए हुए थे ना? हाँ जी, बोलिए। मगर तू अब जो पूजा को कमिटमेंट दे रहा है, कुछ गड़बड़ मत करना। राहुल, समीर, अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? रमेश भाई साहब की माँ जी की डेथ हो गई है। अभी अभी उनका फोन आया था
सेठ जी तो खबर सुनते ही वहीं चले गए। तो हम सबको फ्यूनरल पे जाना पड़ेगा ना। राहुल, उनका बेटा अमेरिका में रहता है, वो कल शाम को आएगा, तो फ्यूनरल भी कल शाम को ही रखा है। कल शाम को? पर माँ, कल शाम को तो हमने पलक की बर्थडे पार्टी रखी है। वही तो, पार्टी तो कैंसिल करनी पड़ेगी। रमेश भाई साहब हमारे घर के जैसे हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, पार्टी 2-4 दिन बाद रखेंगे। ठीक है माँ, मैं और समीर सबको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं रीता के बारे में सोच रही थी, वो पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। पता नहीं उसे कैसा लगेगा। भैया जरा 1 मिनट, मीटिंग पर जा रहे हो? हाँ, वो सर्विस सेंटर शुरू कर रहा हूँ ना, बस उसी के लिए मीटिंग थी। अच्छा अच्छा, कल दोपहर को भी आपकी मीटिंग थी क्या बैंड्रा में? कल? नहीं, कल तो मैं पूरा दिन अंधेरी में था। हाँ, वो मेरा फ्रेंड सुरेश आया हुआ है ना बैंगलोर से, तो बस उसी से मिलने के लिए मैं बैंड्रा चला गया था। अच्छा, तो आपका ये सुरेश मिस्टर ही है ना? अरे यार, सुरेश की गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। तू क्या हर वक्त मुझ पर जासूसी करता रहता है क्या? क्यों, मुझे आप पर जासूसी करनी चाहिए क्या? देख राहुल, तू मुझसे छोटा है और छोटा ही रहे, समझा? छोटा हूं इसलिए सिर्फ पूछ रहा हूं, बड़ा होता ना तो तू कल बैंड्रा में देखा था मैंने आपको, एक छोटे से रेस्टोरेंट में जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, एक लड़की के साथ बैठे हुए थे आप। पर आपकी ये जो सुरेश नाम की चिड़िया है ना, वो दूर दूर तक वहां मौजूद नहीं थी। अरे वो तो सुरेश का एक फोन आ गया था, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो बाहर बात करने गया था, तभी तूने हम दोनों को देख लिया होगा। समझ में नहीं आ रहा कि आप झूठ बोल रहे हो या सच। पर भैया, अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तो आपका ये छोटा भाई खड़े खड़े तमाशा नहीं देखेगा। देख राहुल, तू क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। वो पार्टी हमें इसलिए कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हमारे जो फैमिली फ्रेंड है ना, रमेश भाई, उनके मदर की डेथ हो गई है, इसके लिए पार्टी कैंसिल हो गई। पूजा, तुम? हाँ, ये बेचारी पार्टी में पहनने के लिए अपना ड्रेस लेकर आई है यहाँ। समीर, मैंने तुझे कहा था ना, पूजा और रमाकांत भाई साहब को बता देना कि पार्टी कैंसिल हो गई है। मैम बताया तो था, बट इतने सारे फोन्स करने थे और ऊपर से रात हो गई थी, इतनी भूल गया। तो अभी भी बहाना बना रहा है ना समीर? इतनी सी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता? फिर अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा तू? रियली? तुम मुझे बताओगे कि इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है? पर अगर ये आ भी गई है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है समीर, तेरा एटीट्यूड। बचपन से देख रही हूँ तुझे। तुम भी मुझे मेरे बचपन के लेक्चर दोगी? जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो अपने कमिटमेंट नहीं कर सकता, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकता। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। देखिए, इंदर यहाँ आ रहा है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। इंदर मेरे घर में एक कदम भी नहीं रखेगा। मेरा घर? क्या घर मेरा नहीं है? इला, ये घर हमारा है, लेकिन अगर इंदर यहाँ आया तो मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर ये घर हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारा।